नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ रिस्पेक्ट की, क्योंकि एक इज्जत या रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जो हम सभी चाहते हैं कि हमें हर जगह से रिस्पेक्ट मिले, हमारा हर जगह मान सम्मान हो, पर हम उसमें पिछड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके मैं कुछ टिप्स दूंगी आपको, ताकि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़े और आप उसमें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें रिस्पेक्ट पाने में। फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला रूल है कि जैसा आप अपने आप को व्यवहार चाहते हैं वैसे ही आप व्यवहार दूसरों के साथ करें। फ्रेंड्स, इसका मतलब है यदि आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स दूसरा भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे जरूरी नहीं है, और इसके बहुत कम चांसेस है। तो हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें वैसा ही उससे बर्ताव करना चाहिए या हमारा व्यवहार होना चाहिए जैसा कि हम उससे चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो रूल होता है, ये एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना, ये एक छोटा सा रूल है रिस्पेक्ट का। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कोई आपसे मिलता है, वो आपकी तारीफ करता है, यदि आप उसे अच्छे लग रहे हैं तो वो किस चीज की तारीफ कर देता है, चाहे वो तारीफ छोटी सी हो कि आपके इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं या आप आज अच्छे लग रहे हैं, कुछ भी फ्रेंड्स कि आप बड़े अच्छा गाते हैं, बड़े अच्छा डांस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए भी जरूरी है कि आप भी उसकी तारीफ करें, झूठी तारीफ नहीं। फ्रेंड्स, यदि आपको उसकी बात कोई पिंच कर रही है, कुछ लग रहा है कि हाँ उसमें वो बात है, वो एक उसकी मान लीजिए मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तो आप उसे जरूर कहें कि हाँ आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि मैं तो बहुत से लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ पर वो तो मुझे बिल्कुल नहीं देते रिस्पेक्ट। तो हाँ फ्रेंड्स, ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे आपको जीवन में या मिल रहे हैं कि जिनकी आप वाकई में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं फ्रेंड्स उसकी यही कहूंगी कि उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, जितना कि आप दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बनाइए, लेकिन उनका कभी अपमान मत कीजिए, क्योंकि फ्रेंड जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। यदि उसके पास रिस्पेक्ट होगी तो वो जरूर रिस्पेक्ट देगा। यदि वो रूड है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसी की तरह बन जाए, हम भी उसी की तरह चिल्लाना शुरू कर दे या हम भी उसकी तरह बदतमीजी पे उतर आए, तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आप इतना अच्छा व्यवहार कीजिए कि दूसरे वाला यदि बदतमीजी से आपसे बात कर रहा है और आप इतने नम्रता से उसका जवाब दे रहे हैं कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो जाए कि हाँ मैंने इनके साथ कुछ गलत किया है या मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि दूसरा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट ना करें। हाँ, आप उसको यदि आप बार बार अच्छा व्यवहार करते हैं और वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो कोशिश कीजिए कि आप उससे थोड़ा दूर रहे या इग्नोर कर दें। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी का अपमान कर रहे होते हैं तो साथ के साथ अपना सम्मान भी खो रहे होते हैं। तो किसी का अपमान मत कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको सम्मान चाहते हैं या आप एक अपनी इमेज बनाकर चाहते हैं तो आप किसी का भी अपमान मत करें। फ्रेंड, ना तो मैं घमंड में रहता हूँ, ना मैं घमंड में रहता हूँ, ना मैं गुरूर में रहता हूँ, बस जो मेरी इंसल्ट करे मैं उन लोगों से दूर रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी एक ही बात है कि आप उन लोगों से दूर रहिए, जितना दूर रह सकते उतना दूर रहिए और उन्हें इग्नोर कीजिए। और उनकी चाहे वो किसी भी तरह से बर्ताव करे आपसे, आप उनसे हमेशा अच्छा ही बर्ताव कीजिए। और फ्रेंड्स, हमारी दूसरी बात है कि जब तक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है कि यदि आप हमेशा दूसरों के हिसाब से बनते रहेंगे या दूसरों के हिसाब से अपने आप को बनाते रहेंगे तो एक दिन आप ही जीवन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं उसकी तरह बन गया, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ क्या नहीं, आपको कुछ पता नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर की। दोस्तों, एक कहावत है कि मैंने अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाना चाहा पर उसने मेरे अंदर उस तब भी ऐप देख लिया। तो अगर आपको बेऐब आदमी ढूंढना है तो आप फरिश्ते से रिश्ता रखिए, क्योंकि इंसानों में तो ऐप मिलेगा ही। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा बनने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भूल जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रेंड्स जरूरी है। जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहां पर आप
उसे इग्नोर कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनती है, हम किसी को छोटा बनाएंगे तब नहीं बनेगी, हम अपने आप को जब बड़ा बनाएंगे तब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। फ्रेंड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे या उसी के अनुसार अपने आप को ढाल ले। अपना भी एक वजूद रखिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए कि आपका भी कोई वजूद है। सबसे बड़ी बात है, अपनी एक बाउंड्रीज रखिए कि हाँ, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और इससे बाहर मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं उसी को रिस्पेक्ट मिलती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, हर किसी को रिस्पेक्ट अपनी औकात के हिसाब से मिलती है, और औकात हमें अपनी खुद बनानी पड़ती है। औकात कोई और नहीं बनाता, हम अपनी औकात खुद ही बनाते हैं। फ्रेंड्स, लोग खैरियत हमसे कम पूछते हैं और हमारी हैसियत ज्यादा पूछते हैं। तो अपनी औकात यानी कि जो अपनी वैल्यू है उसे बढ़ाइए फ्रेंड्स। और जो आपकी एनर्जी है वो किसी को नीचा दिखाने में मत वेस्ट कीजिए, अपने आप को ऊंचा उठाने में मतलब अपने आप को ऊंचा उठाने में लगाइए। क्योंकि आपको यदि अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको कुछ हटके काम करना पड़ेगा, कुछ अपने जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ना पड़ेगा, उससे बाहर जाके काम करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू बनेगी और हर आदमी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। हमारे दिमाग में अगर हमें बनना है तो बनना ही है, हमें कुछ अलग करना है तो करना ही है। तो क्या हो गया, हम थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन से हट जाएंगे, लेकिन हम अपना एक नाम बढ़ाएंगे, अपनी हैसियत बढ़ाएंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, और इन सब चीजों से हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। फ्रेंड, बहुत कुछ खोया है राम ने श्री राम बनने के लिए। तो यदि आपको अपने आगे भी श्री यानी कि एक मान लगाना है तो आपको भी फ्रेंड्स अपना बहुत कुछ खोना पड़ेगा। खोने से सेंस फ्रेंड बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आपका कंफर्ट जोन है उससे हटना पड़ेगा, उससे आगे जाकर अपनी एक वैल्यू बनानी है। दोस्तों, श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और यदि ये तीनों मिल जाए तो बहुत ज्यादा सम्मान देती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा विनम्र बनने की कोशिश कीजिए, अपनी योग्यता को पॉलिश करते रहिए, जिस भी आप काम कर रहे हैं उसे पॉलिश करते रहिए। एक ना एक दिन वो आपको सर्वोच्च स्थान जरूर दे देगी। तो फ्रेंड्स, मेरे रिस्पेक्ट कीजिए भी और अपनी कराइए भी। कोई नहीं कर रहा है तो आप उसे इग्नोर कीजिए, उसको एक अपने पास लेकर मत बैठिए कि हाँ वो हमारा रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है, उसमें एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। जितना हो सकता है आप उसे इग्नोर कीजिए और उसको नीचा दिखाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अपने आपको उससे ऊंचा उठाइए कि हाँ, उसे भी एक दिन आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़े, चाहे मन से करे चाहे बेमन से करे, पर वो आपकी रिस्पेक्ट जरूर करे, ऐसा जरूर बनिए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बनाइए, ताकि सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और इसमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।